नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवीजन का पार्ट थर्ड। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर पहले वो देख लीजिए। पार्ट 1 के नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उनको भी सोल्व कर लीजिए। पार्ट 2 और थर्ड के नीचे मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, पार्ट 4 के नीचे ही सीधा क्वेश्चंस दूंगा, उनको सोल्व कर लेना। आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और क्वेश्चंस भी अच्छे से होने लगेंगे। तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। देखते हैं क्या है आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? 41765 डिवाइड बाय 46। हमारा इसमें डिविडेंड क्या है? न्यूमिनेटर और डिवाइजर 46। हमने वैसे ही अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। 5 को राइट हैंड साइड अपर हैंड साइड यहाँ पर लिख लेंगे, लास्ट डिजिट को, बाकी को इधर लिख लेंगे और 46 को इधर लिख लेंगे डिवाइजर को। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने 4 को डिवाइड करना है 4 के साथ। 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, 1 पे गया, 0 रिमाइंडर हमने लिख लिया, 1 आंसर में लिख लिया, 0 1 के आगे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने 6 इंटू 1 करना है और उसको माइनस कर देना है 1 से। 0 1 जो 1 बना है उससे माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बन गया? -5 आ गया। और हमने देखा था पिछली वीडियोस में, अगर माइनस का आ जाए तो हमने जो आंसर में लिखा है उसको कम कर देना है। और आप जानते हैं अगर हम 1 को कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बना। मतलब हमने क्या करना है? हमने 4 को क्या किया था? डिवाइड 4 के साथ किया था। अब हमने अगर पहले स्टेप में ही ये माइनस का आ जाए, -5 आ गया, तो हमने इसमें क्या करना है? 4 को 4 के साथ डिवाइड नहीं करना है, 4 को 41 के साथ डिवाइड कर देना है। मतलब पहले 2 डिजिट्स ले लेने हैं। ये केस सिर्फ स्टार्टिंग में ही बन सकता है 2 डिजिट्स वाला, क्योंकि अगर हमारा स्टार्टिंग में ही माइनस का आ गया तो हम 1 को ही 0 कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप 0 कर भी दोगे, आप देखेंगे जो हमारा 0 रिमाइंडर आया आगे, उसके जगह 4 आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा तो 41 भी फिर से बन ही जाएगा ना। अगर 41 ही बन गया तो बाद में तो हमें उससे 4 से डिवाइड करना ही है। अगर हम पहले ही 2 डिजिट्स ले लें, उसको ही 4 से डिवाइड कर लें, तो हमें ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वैसे भी करेंगे, अगर हमने आंसर में 0 कर दिया तो बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 41 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 41 ही रहेगा, बट ये कुछ ज्यादा कम्प्लेक्स चीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें जब भी ऐसा बने माइनस में आ जाए स्टार्टिंग में ही, तो हमने पहले 2 डिजिट्स के साथ डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या करना है? 4 को 2 डिजिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे। 4 को 41 से डिवाइड किया, हम आंसर में तो 10 लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने आंसर में तो एक लिखना है, मतलब एक डिजिट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 9 पे भेज देंगे। 4 इंटू 9 36, 9 पे भेजा, 36 41 से सब्ट्रैक्ट किया 5, 5 को 7 के आगे लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 57। हम 1 के आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 को तो यूज कर लिया, 41 बना दिया था, तो हमने 5 को 7 के आगे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया 54, 54 को 57 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, 3 आ गया। अब इस 3 को हमने क्या करना है? 4 के साथ डिवाइड। अब 3 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो ये तो जा नहीं रहा, तो आप सोचोगे कि हम 9 को 8 कर देंगे आंसर में और 5 को 9 कर देंगे। 9 कैसे? ये वाला 4 ऐड कर देंगे। जब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक, तो इसमें ये वाला रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ये आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है आपको ये चीज आती है। अगर हम ये कर देंगे तो ये गलत है। मैंने क्या कहा था? जब भी हमारा नेगेटिव में आए, हमारा तो यहाँ 3 आ रहा है, 57 माइनस 54, 3 पॉजिटिव का है। अगर जब भी नेगेटिव का हो तभी ये चीज करनी है। अगर हमारा यहाँ 0 भी आता हो या 1 भी आता हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें वही रखना है। मतलब हम यहाँ आंसर में 9 और 9 ही रखेंगे और रिमाइंडर 5 ही रखेंगे। हमने क्या करना है? 4 को 3 के साथ डिवाइड करते समय 0 पे भेज देंगे, क्योंकि 1 पे तो जा नहीं रहा, 4 पे जाएगा, तो हम 4 आएगा, तो हमने 0 पे ही भेज दिया। 0 पे भेजा तो हमें मालूम है 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? 3 माइनस 0 3। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे हम 0 पे भेज देंगे, 0 आंसर में, 3 रिमाइंडर में। ये चीज थी, ये चीज नहीं सीखने वाली। क्या ये क्या सीखा हमने? जब भी हमारा यहाँ नेगेटिव में आए तभी हमने आंसर में एक कम करना है
और जो रिमाइंडर है उसमें ये वाली फिगर ऐड कर देनी है। ये नेगेटिव आए तभी करनी है। अगर 0 भी आ जाए, यहाँ 0 भी आ जाए, 57 माइनस 57 होता, 0 आ जाता, तब भी हमने ये नहीं करना था, तब भी हमने 0 पे ही भेज देते। इसका केस हम आगे देखेंगे, बट आप ये समझें, अगर जब भी नेगेटिव में आए तभी हमने कम करना है, नहीं तो हमने 0 पे भेज देना है, जब जिस पे भी जाएगा उस पे भेज देना है, बट हमने एक कम नहीं करना है आंसर में। तो ठीक है, ये हमारा आंसर आगे चल पड़ा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 6 इंटू 0, 0, 36 से 0 सब्ट्रैक्ट किया 36। अब 36 को 4 के साथ डिवाइड किया, 9 पे गया, पूरा पूरा चला गया। अगर हमने 9 पे भेज दिया और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 36 के साथ 36 सब्ट्रैक्ट किया, 0 रिमाइंडर। हमारा लास्ट डिजिट के आगे आ चुका है रिमाइंडर, तो हमने आंसर में पॉइंट लगा लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 9 इंटू 6 54, 54 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो कि नहीं हो पा रहा। हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया -49। तो हमने क्या करना है, 9 को 8 कर देना है आंसर में, एक कम कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में आ गया, और रिमाइंडर में ये वाला 4 ऐड कर देंगे। ये वाला 4 ऐड करेंगे तो ये 45 बन जाएगा। ठीक है, ये बता देता हूं आपको फिर से एक बार, ये कैसे बना। अगर हमारा आंसर में 9 था तो हमारा रिमाइंडर 0 था। अगर हमने आंसर में अब 8 कर दिया, अगर हम 8 पे भेज देंगे तो हमारा यहाँ पे 32 आ जाएगा और 4 रिमाइंडर हो जाएगा, 5 के आगे 4 रिमाइंडर हो जाएगा। अब हमने क्या देखना है, 8 इंटू 6 48, 48 को 45 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, बट ये तो अभी भी नेगेटिव का आ गया -3। ये हमने तब तक एक एक कम करते जाना है जब तक हमारा ये जहाँ पॉजिटिव नहीं आ जाता, क्योंकि हम पॉजिटिव चीज को ही 4 से डिवाइड कर सकेंगे। माइनस का आया है, -3 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, वैसे ही हमने 8 को एक और कम कर देना है। 8 को हम 7 कर देंगे। 7 करने से क्या होगा, अगर हमने 7 पे भेज दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8। ये तो आपको समझाने के लिए किया। अब यहाँ देखते चले, हमारा पहले यहाँ क्या था, 0 था, आंसर में 9 था, हमने आंसर में 8 किया तो हमने रिमाइंडर में 4 ऐड कर दिया, ये वाला। हमने आंसर में 8 को 7 कर दिया, एक और कम कर दिया, तो हमारा यहाँ 4 है, तो हम 4 एक और ऐड कर देंगे क्योंकि हमने एक बार और कम कर दिया इसको, तो यहाँ बन जाएगा 85। 85 बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ हमारा 8 रिमाइंडर है, और हम ऐसे भी देखेंगे तो भी ये 85 बन गया। हमने फिर से वही करना है, 7 इंटू 6 42, 85 से 42 सब्ट्रैक्ट करना है। हमने देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। 85 माइनस 42 43, यस आ गया। तो हमने क्या करना है, अब 43 को 4 से डिवाइड कर देना है। 43 को 4 से डिवाइड किया तो ये गया 9 पे। 10 पे नहीं भेजेंगे, हमने एक डिजिट लिखना है, तो हम 9 पे भेज देंगे। 9 पे भेजा 36, 36 43 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमाइंडर क्या है 7, 7 आ गया, पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 70, 70 बन गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 9 इंटू 6 54, 54 को 70 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 16, 16 को 4 से डिवाइड कर देना है। देखो ये हम पूरा पूरा भेज देते हैं, 4 को 16 पे भेजा तो हम 4 भेज देते हैं और 0 रिमाइंडर लिख लेते हैं। बट आप अगर देखोगे तो आप पहले ही एक डिजिट कम पे भी भेज सकते हो। अगर आप 3 पे भेजोगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है अगर रिमाइंडर ही आगे 0 आ गया, पीछे कोई डिजिट नहीं है, तब कह रहा हूँ, नहीं तो आप पूरा ही भेजोगे। कई बार हमारा 0 रिमाइंडर आगे आकर ही आंसर चल पड़ता है, बट हम यहाँ 3 पे भी भेज सकते हैं सीधा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 4 पे ही भेज के देखेंगे, आगे देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। अगर हमने 4 पे भेज दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर 0 0 हो गया क्योंकि हमने 0 अपनी तरफ से लगाया। आपको लगेगा कि ये पूरा डिवाइड हो चुका है, मतलब पॉइंट के बाद भी 4 तक आंसर रुक चुका है, बट ये नहीं है। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर 0 0 यहाँ पे आ जाए तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। पूरा डिवाइड आपको कब पता चलेगा, कब हुआ, अगर हमारा यहाँ, आप समझे, अगर अब हमने आगे स्टेप वैसे क्या करना होता है, 6 इंटू 4 करेंगे 24, और उसको वहां से सब्ट्रैक्ट करना था। पूरा डिवाइड तब होता अगर यहाँ डबल 0 की बजाय यहाँ 2 होता रिमाइंडर, जस्ट आप इमेजिन कीजिए, और इस 0 के बदले 4 होता, ये 24 होता। हम 24 को 24 से सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास 0 आ जाता। अब हमने इस 0 को 4 से डिवाइड करना होता, तब ये जाकर पूरा डिवाइड होता, पूरा डिवाइड हो जाता, खत्म। मतलब 4 के बाद हमारा आंसर खत्म हो जाता, 4 के बाद हम 0 0 0 ही लिखते।
कितनी भी जीरोस लगा लो पॉइंट के बाद, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है, वही हमने स्टेप फिर से करके देखना है। 6 इंटू 4 24, 0 से 24 माइनस किया, माइनस का 24। अब तो वो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, आंसर में 4 को एक कम कर देना है। 4 को कम किया, 3 आ गया। 3 आ गया तो हमारा जो 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 यहाँ 0 है वो 4 हो जाएगा। रिमाइंडर में हम ये वाला डिजिट ऐड कर देंगे। ये डिजिट ऐड किया तो यहाँ बन गया 40। अगर हमने 3 किया तो हमारा वहां बन गया 40। तो अब हमने सिर्फ यही चेक करना है कि 40 से 6 इंटू 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमने आंसर के पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही निकालने हैं। ये क्वेश्चन हम ये लेकर चल रहे थे। अगर ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा ये आंसर ठीक है। अब हमने क्या करना है, 6 इंटू 3 18, 40 से 18 क्या गया सब्ट्रैक्ट, 22 आ गया, ये आ गया पॉजिटिव का, तो ये हमारा आंसर ठीक है। अगर ये नेगेटिव का होता तो अब हम 3 को भी 2 करते या 8 करते, तो फिर से मल्टीप्लाई करके देखते ये सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है या नहीं। अब ये हो चुका है तो ये हमारा आंसर आ चुका है 907.93। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चन और लेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे। और आपको, मुझे लगता है इस वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 67899 डिवाइड बाय 68। अगर आप देखोगे, अगर आप वीडियो में भी अच्छे से क्वेश्चंस को समझोगे तो आपको ये आपकी यही प्रैक्टिस अच्छी खासी हो रही होगी। आप क्वेश्चन देखने से पहले खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, बाद में आंसर मैच कर सकते हैं कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं क्या दिक्कत थी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखें अपनी क्वेरी, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लास्ट वाले डिजिट को हम उधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड पे, बाकी को सभी को ऐसे ही लिख लेंगे। ये तो आप सभी को मालूम ही है। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 6 को 6 के साथ डिवाइड कर देना है। 6 को 6 के साथ डिवाइड किया, 1 पे गया। ऐसा नहीं करना आपको, मैंने ये पहले कहा था, हमने 6 को 6 पे भेजना ही है। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा तो आप कहीं जैसे 441 था, आप सीधा ही 41 पे भेज देते, तो यहाँ 67 पे भेज देते। ऐसा नहीं करना है, हमने 1 पर भेज के देखना है क्या बनता है। अगर हमने 1 पे भेजा तो जीरो रिमाइंडर आया, बट ये यहाँ भी वही सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, 8 इंटू 1 8, 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया माइनस का। अगर माइनस का ना आता तो हमारा आंसर यहीं से चल पड़ता, बट ये नहीं आया तो हमने वही करना है, 2 डिजिट्स ले लेने हैं। 6 को 67 से डिवाइड करना है। 6 को 67 से डिवाइड किया, 9 पे भेजेंगे। ऐसा मत कर देना 11 पे भेज देना, क्योंकि 66, क्योंकि ये तो हमारा टाइम वेस्ट ही है। अगर हम 11 पे भेजेंगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर 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 9 पे ही आ जाएगा। अगर आप करके भी देखो तो आप करके भी देख सकते हैं। अगर हम सीधा 9 पे भेजते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 9 इंटू 6 54, 67 से 54 सब्ट्रैक्ट किया 13, 13 हमने 8 के आगे लिख लेना है, तो ये क्या बन गया 138, ये बन गया 138। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 9 इंटू 8 72, 72 को 138 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 138 से 72 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा आ गया 66। 66 को अब हमने क्या करना है, 6 से डिवाइड, 66 को 6 से डिवाइड किया, वैसे ही हम फिर से 9 पे भेज देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। 12 कैसे, 66 से 54 सब्ट्रैक्ट किया 12, 12 हमने 9 के आगे लिख लिया, तो ये हमारा क्या बन गया 129। हमने नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, 129 से सब्ट्रैक्ट कर देना है 8 इंटू 9, 9 इंटू 8 72, 72 को 129 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया हमारा 57। अब हमने 57 को 6 से डिवाइड कर देना है। हमारे वही स्टेप चल रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 57 को 6 से डिवाइड किया, 9 पे गया 54, 3 रिमाइंडर, 3 हमने 9 के आगे लिख लिया, लास्ट डिजिट के आगे रिमाइंडर आ चुका है तो आंसर में अब हम पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा लिया, अब हमारा बन गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 9 इंटू 8 72, 72 को सब्ट्रैक्ट करना है 39 से, 39 को 72 से सब्ट्रैक्ट किया, उल्ट क्या क्या मैं 39 से 72 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 33। अब माइनस के 33 को 6 से डिवाइड करना है तो ये नहीं हो पा रहा, तो अब हमारा माइनस का आ गया, तो हमने क्या करना है, आंसर में जो 9 है उसको 8 कर देना है, एक कम कर देंगे, 1 उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 कर दिया। अगर हमने आंसर में कोई भी डिजिट कम कर देते हैं तो रिमाइंडर में ये वाला फिगर ऐड कर देंगे। 3 में 6 को ऐड किया तो ये बन गया 99। ये आप समझ पा रहे होगे क्यों कर रहे हैं ऐड, नहीं तो आप पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं
ये चीजें क्यों की हमने, ठीक है। तो ये बन गया 99। 99 से हमने अब 8 इंटू 8 64 को सब्ट्रैक्ट करके देखना है पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। 99 से 64 सब्ट्रैक्ट किया 35, ये पॉजिटिव आ गया। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर जब भी हमारा आंसर यहाँ तक पॉजिटिव आता चले तो मतलब हमारे ये पिछले डिजिट्स फ्रीज हो चुके हैं, मतलब इसको तो अब हमें कम करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे फिक्स हो ही चुके हैं। जो भी होगा अगले डिजिट्स में होगा। यहाँ तक हमारा आंसर सही है, ठीक है गाइस। ये पॉजिटिव का यही मतलब है। अब हमारा ये 35 आ गया। 35 को कर देना है 6 से डिवाइड। 6 से डिवाइड किया तो ये गया 5 पे 30 को 35 से सब्ट्रैक्ट किया 5 रिमाइंडर। 5 आंसर में 5 रिमाइंडर 5 यहाँ लिख लिया रिमाइंडर की जगह पर। डिजिट पीछे कोई नहीं है तो 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे, ये बन गया 50। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 8 इंटू 5 40, 40 को 50 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या बना 10, 10 को 6 से डिवाइड कर देना है। 10 को 6 से डिवाइड किया 1 पे गया, 1 पे भेजा तो रिमाइंडर क्या आया 4। 10 से 6 माइनस किया 4 रिमाइंडर, 4 हमने रिमाइंडर में लिख लिया। 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। हम चेक करके देखेंगे नेगेटिव तो नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव आया तो हम 1 को 0 कर देंगे। अगर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो देखते हैं। अगर हमने 1 पे भेजा 4 रिमाइंडर, 8 इंटू 1 8, 40 से 8 माइनस किया 32 आ गया। तुम्हारा आंसर आ गया 998.51, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव में था तो हमारा ये आंसर सही है 998.51। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 76533.37। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या बनता है इस क्वेश्चन में। कुछ ज्यादा ही, चलो देखो आप क्वेश्चन पहले आप खुद से भी सोल्व करके देख लो, वीडियो को पॉज करके बाद में भी देख लेना, कैसे आंसर मैच करके देख लेना आपका सही था या नहीं। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 37 से डिवाइड करना है, वो हम आगे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमने वही करना है, 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 को 7 से डिवाइड किया 2 पे गया 6, 1 रिमाइंडर, 1 को 6 के आगे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 7 इंटू 2 14, 14 को 16 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना बन गया 2, 2 को 3 से डिवाइड कर देना है। ये देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन वाली ही सिचुएशन बन गई जो इस वीडियो में थी। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे हम 0 पे भेज देंगे। हम ऐसे नहीं 2 को 1 नहीं करेंगे आंसर में, 2 को 1 नहीं करेंगे आंसर में, क्योंकि हमें मालूम है अगर जब भी नेगेटिव हो तभी करना है। अगर जब भी पॉजिटिव हो या 0 भी बन जाए तब भी हमने 0 पे भेज देना है। हमने आंसर को 0 पे भेज दिया तो रिमाइंडर कितना होएगा 2। रिमाइंडर 2 कैसे आया, अगर हम 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे और 0 पे भेज रहे हैं तो हमारा 2 का 2 पूरा बच गया, तो 2 रिमाइंडर आ गया। 2 को हम 5 के आगे लिख लेंगे, 2 को 5 के आगे लिखा तो ये बन गया 25। वैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप आगे करने हैं। 7 इंटू 0 0, 0 को 25 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 25 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 25। 25 को 3 से डिवाइड कर देना है, 8 पे गया 24, 8 पे भेज दिया, रिमाइंडर लिख लिया आगे 1, क्योंकि 25 से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 1, 1 को आगे लिख लिया, ये बन गया 13। अब हमने नेक्स्ट स्टेप वैसे ही 13 से सब्ट्रैक्ट करना है 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 56, 56 को 13 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया नेगेटिव का 43। अब हम इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते तो हमने आंसर में जो 8 आया उसको 7 कर देंगे और रिमाइंडर में जो 1 है उसमें ये वाला 3 ऐड कर देंगे। ये 3 ऐड करने से ये बन जाएगा 4 और आंसर में आ जाएगा 7। 7 आ गया आंसर में, रिमाइंडर में आ गया 4। अब हमने फिर से वही स्टेप करना है, 7 इंटू 7 49, 49 को 43 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा ये भी आ गया नेगेटिव का, फिर से नेगेटिव का आ गया 6, तो हमने फिर से वही करना है। आंसर में आया है 7, 7 को कर देना है 6 और रिमाइंडर में जो 4 है उसमें कर देना है ऐड 3। ये हमें रिमाइंडर में ऐड करना जरूरी है, अगर हम ये भूल जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। अगर हम यहाँ 6 भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर तो आगे चल सकता है, क्योंकि अगर हम 6 कर देंगे, आप देखें 6 इंटू 7 42, 42 को 43 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो हो गया, आंसर आगे चल पड़ेगा, बट ये आंसर हमारा हो जाएगा गलत। तो हमें ये वाली फिगर ऐड करनी बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान में रखें। रिमाइंडर में 4 में 3 ऐड किया तो बन गया 7, तो हमने आगे फिर से वही स्टेप करना है। स्टेप ये परफॉर्म करना है जब हम आंसर में भी कम कर दें और रिमाइंडर में भी ऐड कर दें। रिमाइंडर में ऐड करना भूल गए तो काम खत्म। अब हमने क्या करना है, 7 इंटू 6 42, 42 को 73 से सब्ट्रैक्ट किया, कितना बना 31, 31 को 3 से डिवाइड किया
तो ये कितने पे जाएगा, 9 पे। 9 पे गया 4 रिमाइंडर में, क्योंकि 10 पे नहीं भेजेंगे, 9 पे भेजेंगे। 9 पे भेजा तो 4 रिमाइंडर, लास्ट डिजिट के आगे आ गया है रिमाइंडर, तो पॉइंट लगा लेंगे आंसर में। नेक्स्ट अब वही 9 इंटू 7 63, 63 को 43 से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 20, ये फिर से माइनस का आ गया, तो 9 को कर देंगे कम, 8 आ जाएगा और रिमाइंडर में आ जाएगा 7। 4 में ये वाला 3 ऐड कर देंगे, आगे वाला 4 में 3 ऐड करेंगे, ये वाले 4 में ये वाला 3 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7, 73। हमारा आंसर में 8, वहां 7, 73। अब हमने फिर से वही करना है, 8 इंटू 7 56, 56 को कर देना है 73 से सब्ट्रैक्ट, 17, 17 को कर देंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आंसर में 5, रिमाइंडर में 2, ये बन गया 20। जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि पीछे कोई डिजिट नहीं है। फिर से वही स्टेप करेंगे, 7 इंटू 5 35, 35 को 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि नहीं होएगा, नेगेटिव का आएगा, -15। तो इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, आंसर में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को कर देंगे 4, एक कम करेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ चुका है, 5 को करेंगे 4 और रिमाइंडर में जो 2 है उसमें ऐड कर देंगे ये वाला 3, तो बन जाएगा 50। हमने फिर से वही स्टेप करना है, 7 इंटू 4 28, 28 को कर देना है सब्ट्रैक्ट 50 से, 50 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 22, 22 को कर देंगे 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करने पे आया 7, 7 पे जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 पे भेजा 1 रिमाइंडर 10 बन गया, क्योंकि जीरो अपनी तरफ से। अब हमने यही देखना है आंसर ये सही है कि नहीं, तो हमने क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं। 7 इंटू 7 49, 49 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का आ गया, तो हमने क्या करना है, 6 कर देना है, 6 कर देंगे और वहां 1 में 3 ऐड कर देंगे, 40, ये 40 बन जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 40 बन जाएगा। अब ऐसा मत समझना कि आंसर पूरा हो गया है, अब हम एक बार फिर से करके देखेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो हम 6 को भी 5 करेंगे। अब हमने क्या करना है, 7 इंटू 6 42, 42 को किया 40 से सब्ट्रैक्ट, ये अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि ये आ गया माइनस का 2, अगर जीरो आ जाए तब तक तो ठीक, अगर नेगेटिव में एक भी आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 6 को 5 कर देना है और रिमाइंडर में 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 3 वाला ये वाला ऐड कर देंगे, 3 ये वाला, 7 हो गया 70। हमने फिर से वही करना है, 7 इंटू 5 35, 35 को 70 से सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, पॉजिटिव का आ चुका है, तो हमारा ये आंसर सही है। आंसर क्या बना, 2068.45। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 4 में मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो इस डिवीजन की में आपको क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, जिसके साथ आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।